नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसका उत्तर बना बनाकर कैसे लिखें। दोस्तों एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका उत्तर हमें पता नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे लिखेंगे, उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए अब एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर जीएस खुरिये ने जाति प्रथा के संबंध में क्या विचार दिए बताइए। यानी कि जो डॉक्टर जीएस खुरिये हैं उन्होंने जाति प्रथा के संबंध में क्या विचार दिए हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों आपको जो है डॉक्टर जीएस खुरिये के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इन्होंने जाति प्रथा के संबंध में जो विचार दिए हैं इनके विचारों के बारे में भी आपको नहीं पता है। तो इस कंडीशन में आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों शब्दों का खंडन करना है। दोस्तों मैं कई वीडियो में आपसे बताता हूँ कि शब्दों का खंडन करना है आपको। जब भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए या आपको उस प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो आपको जो क्या करना है, शब्दों का खंडन करना है। जैसे यहाँ पे दिया है डॉक्टर जीएस खुरिये। अब दोस्तों आपको डॉक्टर जीएस खुरिये के बारे में नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कौन से ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न के अंदर कौन से शब्द हैं जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको डॉक्टर जीएस खुरिये के बारे में नहीं पता है और इन्होंने जाति प्रथा के संबंध में जो विचार दिए हैं उसके बारे में भी आपको पता नहीं है, लेकिन एक या दो शब्द ऐसे होंगे जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसे यहाँ पे आपका शब्द है जाति प्रथा। अब दोस्तों जाति प्रथा ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत हर कोई जानता है। तो आपको दोस्तों डॉक्टर जीएस खुरिये के बारे में नहीं पता है और इसके संबंध में यानी जाति प्रथा के संबंध में डॉक्टर जीएस खुरिये ने जो विचार दिए हैं उसके बारे में भी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको जाति प्रथा के बारे में अच्छे तरीके से पता है। तो आपको क्या करना है, आपको जाति प्रथा को टारगेट करना है और इसी को लेकर के आपको हेडिंग बनाना है और इसी के ऊपर आपको उत्तर लिखना है बना बना करके। क्योंकि एग्जाम के अंदर दोस्तों बीए एग्जाम के अंदर अगर आप एक प्रश्न के ऊपर ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो आपका समय निकलेगा और इस तरीके से दोस्तों हो सके तो आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन छूटता है और अगर वो दीर्घ उत्तरीय है तो आपका दोस्तों 8 से 10 नंबर का लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसका खंडन करेंगे और जिस शब्द के बारे में हमें जानकारी होगी उसका उत्तर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जाति प्रथा के बारे में अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, समय गवाए बगैर हम जाति प्रथा के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर के अंदर सबसे पहले उसका अगर हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग के अंदर या तो आप उसकी परिभाषा लिखिए, परिचय लिखिए या फिर आप उसका प्रस्तावना लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें जाति प्रथा के बारे में पता है तो हम सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग होगा परिभाषा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा। अब दोस्तों परिभाषा के अंदर हम क्या लिखेंगे उसको समझिए। उत्तर हम लिख लिए, उत्तर में लिखते समय हम पहला लिख लिए परिभाषा, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब इसके अंदर हम उत्तर क्या लिखेंगे, तो परिभाषा के अंदर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि जाति प्रथा क्या होता है। जैसे जाति प्रथा का मतलब होता है कि जैसे किसी जाति को ऊंची जाति मानी जाती है, किसी को निम्न जाति मानी जाती है, यानी ऊंची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, इस तरीके की जो भावनाएं होती है उसके बारे में जो है परिभाषा के अंदर आप लिखेंगे। उसके बाद जब आप परिभाषा लिख लेंगे इसके अंदर कम से कम 3 से 4 लाइन आप उत्तर लिखेंगे। जब 3 से 4 लाइन आप परिभाषा के अंदर लिख लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दूसरा हेडिंग लिखेंगे। अब दूसरे हेडिंग के अंदर आप क्या लिखेंगे, तो दूसरे हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा का अर्थ क्या है। क्योंकि आपको जो है जाति प्रथा के बारे में पता है, आपको जाति प्रथा के बारे में पता है तो आप जाति प्रथा के बारे में ही लिखेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो दूसरा हेडिंग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जाति प्रथा का अर्थ, यानी कि जो जाति प्रथा है उसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे जाति प्रथा का अर्थ, क्योंकि जाति प्रथा का अर्थ बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो है जाति प्रथा के बारे में ही पता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जाति प्रथा का अर्थ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जाति प्रथा के बारे में एक्सप्लेन करना है कि जाति प्रथा क्या होती है। जाति प्रथा क्या होती है, यानी कि जैसे जाति प्रथा होती है बड़ी जाति या छोटी जाति या भेदभाव जो होता है उनके अंदर, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे उत्तर के अंदर। उसके बाद दोस्तों जब आप 2 हेडिंग लिख लेंगे तो फिर आप तीसरा हेडिंग लिखेंगे और तीसरे हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप जाति प्रथा की परिभाषा लिख लिए हैं, फिर उसके बाद जाति प्रथा का अर्थ लिख लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे जाति प्रथा की विशेषताएं, कि जाति प्रथा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा जो हो जाएगा हेडिंग जाति प्रथा की विशेषताएं, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा हेडिंग कि जाति प्रथा की क्या क्या विशेषताएं होती है।
अब दोस्तों जब आप जाति प्रथा की विशेषताएं लिखेंगे तीसरा हेडिंग, तो इसके अंदर आप पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 देके लिखेंगे कि जाति प्रथा की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद जब जाति प्रथा की विशेषताएं लिख लेंगे उत्तर के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों आप चौथा हेडिंग लिखेंगे। और चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो परिभाषा हो गया, जाति प्रथा का अर्थ हो गया और जाति प्रथा की विशेषताएं होगी। अब दोस्तों आप लिखेंगे कि जाति प्रथा का क्या प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर। तो यहाँ पे आपका चौथा हेडिंग हो जाएगा जाति प्रथा का प्रभाव। जाति प्रथा का प्रभाव ये हो जाएगा आपका चौथा हेडिंग। अब चौथे हेडिंग के अंदर आप उत्तर क्या लिखेंगे, तो समझिए जाति प्रथा का प्रभाव यानी कि जाति के अंदर जो ऊंच नीच होता है, भेदभाव होता है, निम्न जाति या ऊंची जाति या बड़ी जाति या छोटी जाति है, इसके बारे में दोस्तों आप लिखेंगे। और जाति प्रथा जो होता है, जो भेदभाव किया जाता है, तो समाज के अंदर जाति प्रथा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लिखेंगे। उसका जब चौथा हेडिंग लिख लिए, तो आप पाँचवा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका पाँचवा हेडिंग हो जाएगा, यहाँ पे आप जाति प्रथा का प्रभाव हो गया, विशेषताएं हो गया, अर्थ हो गया और परिभाषा हो गया। अब दोस्तों लिखेंगे कि जाति प्रथा का क्या हानि है, यानी कि जाति प्रथा से समाज के अंदर क्या क्या हानि होता है, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका पाँचवा हेडिंग हो जाएगा जाति प्रथा की हानि। जाति प्रथा के हानि आपका हो जाएगा पांचवा हेडिंग की जाति प्रथा से जो है समाज के अंदर क्या क्या हानि होती है। तो समाज के अंदर जो भी हानि होती है, यानी कि निम्न जाति या बड़ी जाति या भेदभाव जो होता है, इससे क्या होता है कि समाज के अंदर कुछ लोगों को जो है ऊंचा बनाया जाता है, कुछ लोगों को नीचा दिखाया जाता है, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जब पाँचवें हेडिंग के अंदर लिख लेंगे कि जाति प्रथा की क्या हानि है, तो उसके बाद आपका छठा हेडिंग क्या हो जाएगा, तो छठा हेडिंग आप लिखेंगे दोस्तों जाति प्रथा के दोष, यानी कि जाति प्रथा के क्या दोष है, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो छठा हेडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा जाति प्रथा के दोष। अब दोस्तों जाति प्रथा दोष के अंदर आप लिखेंगे कि जाति प्रथा जो दोष है, इसकी क्या क्या दोष है। अब दोष के अंदर आप गलतियों को लिख सकते हैं कि क्या क्या गलतियां होती है जाति प्रथा के अंदर, और इसको किस तरीके से जो है समाप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पे दोष के बारे में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जाति प्रथा के बारे में, जाति प्रथा की परिभाषा लिख लिया, जाति प्रथा का अर्थ हो गया, विशेषताएं हो गई, प्रभाव हो गया, हानि हो गया और दोष हो गया। जब आप 6 हेडिंग लिखेंगे तो 6 हेडिंग आप कम से कम 3 पेज आपका भर जाएगा। उसके बाद जब आपको जाति प्रथा के बारे में सब कुछ आप लिख देंगे और आपको कुछ याद नहीं आएगा, बना बना कर लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो लास्ट में आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों इसका निष्कर्ष। क्योंकि जब किसी क्वेश्चन का अगर आप उत्तर बना बना कर लिख रहे हैं और उसके अंदर अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो लास्ट में आप निष्कर्ष लिखिएगा और शुरुआत में आप उस प्रश्न का परिभाषा, परिचय या फिर आप प्रस्तावना, इन 3 चीज़ों में से, जैसे परिभाषा हो गया, परिचय हो गया, प्रस्तावना हो गया, इसमें से कोई एक लिखिएगा प्रश्न के अनुसार, और उसके बाद लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं उनको लगेगा कि प्रश्न के अनुसार एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 5 या 6 नंबर मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसको आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जीएस खुरिया ने जाति प्रथा के संबंध में क्या विचार दिए, बताइए। यानी कि जो डॉक्टर जीएस खुरिया है, ध्यान समझिए, ये जो डॉक्टर जीएस खुरिया है, पूछा जा रहा है कि इन्होंने जाति प्रथा के संबंध में क्या विचार दिए, यानी कि इनके विचार के बारे में लिखना है। लेकिन हमें अगर इनके विचार के बारे में नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जाति प्रथा के ऊपर अपना विचार देंगे। यानी कि जाति प्रथा जो है, इसके अंदर हम अपने विचारों को लिखेंगे कि जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा का अर्थ लिखेंगे, जाति प्रथा की विशेषताएं लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, उससे क्या हानि होती है उसके बारे में लिखेंगे, जाति प्रथा के क्या दोष है उसके बारे में लिखेंगे, और लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हम प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। दोस्तों आपको बस एक बात याद रखना है कि जब भी आपको जो है कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आपको जो है शब्दों का खंडन करना है। जब आप शब्दों का खंडन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस शब्द के बारे में आपको अच्छी जानकारी है। अगर आप उस शब्द के बारे में थोड़ी सी भी आपको जानकारी है तो उस शब्द के बारे में आप लिखना स्टार्ट करिए। आपको एक काम और करना है कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर बना बना के लिखते हैं तो आपको हेडिंग जो है अच्छे तरीके से लिखना होगा। क्योंकि अगर आप बीए के एग्जाम में अगर आप हेडिंग अच्छे तरीके से लिखते हैं और हेडिंग के अंदर आप थोड़ा सा गलती भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो हेडिंग है, हेडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। आप जो हेडिंग को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिए, अच्छे राइटिंग में लिखिए, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर है उनको लगे कि हाँ प्रश्न का जो उत्तर है अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।